जैकी श्रॉफ ने एक फिल्म बनाई थी जिसमें उनका घर, उनके घर के बर्तन, उनके बिस्तर, उनके पलंग सब कुछ बिक गया था। वो बिल्कुल कंगाल हो गए थे। ऐसे इस फिल्म के हीरो थे अमिताभ बच्चन साहब। गुलशन ग्रोवर, जीनत अमान जैसे नामी धामी कलाकार होने के बावजूद भी ये फिल्म फ्लॉप रही थी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं कुमार जीवन और आप देख रहे हैं कुमार जीवन चैनल। कुमार जीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम। बम्बई के चौल से निकला एक लोकल डॉन और कोई नहीं, जय किशन काकूभाई श्रॉफ। चौल की दादागिरी से लेकर बॉलीवुड की बुलंदियों तक पहुंचने वाला बीड़ू फिल्म इंडस्ट्री में एक ही है और वो है ये हैं जग्गू दादा। आजादी, आजादी। ये हैं जैकी श्रॉफ। माँ बाप ने नाम रखा था जय किशन काकूभाई। मुंबई की तीन बत्ती के चौल में जग्गू की दादागिरी तो कभी, होटल ताज में बावर्ची बनने का ख्वाब, तो कभी ट्रैवल एजेंसी में जॉब और फिर एयर इंडिया में जाने का सपना। ये सब तो जग्गू दादा ने सोचा था, लेकिन जग्गू दादा की जिंदगी को मिला इन सब से बिल्कुल अलग। बेशुमार पॉपुलैरिटी मिली और बन गए बॉलीवुड के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर। और फिर जग्गू दादा को मिला बॉलीवुड का स्टारडम। जिंदा दिली जैकी श्रॉफ कहते हैं, स्टारडम है तो मजे लो, लेकिन उसको सिर पे मत चढ़ाओ। दोस्तों, जैकी श्रॉफ का जन्म 1 फरवरी 1957 को एक गुजराती बनिया परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम जय किशन काकूभाई सर्राफ है। इनके पिता का नाम काकूभाई सर्राफ और माता का नाम रीता श्रॉफ है। जय किशन का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। वे शुरुआती दौर में मुंबई के बालकेश्वर इलाके की तीन बत्ती के एक चौल में रहा करते थे और धीरे धीरे जैकी श्रॉफ एक ट्रैवल एजेंसी में काम करने लगे। एक दिन जब वो बस स्टॉप पे खड़े थे तो किसी ने कहा, यार तुम तो बड़े हैंडसम लगते हो, किसी एड एजेंसी में काम क्यों नहीं कर लेते? जग्गू ने कहा, एड एजेंसी? तो मुझे क्या करना होगा? अगले ने कहा, बस कुछ फोटो खिंचवाने होंगे। जैकी बोले, अच्छा फिर? वो बोला, फिर क्या? फिर फोटो के पैसे मिलेंगे। जैकी ने हंसते हुए कहा, अच्छा ये तो अच्छी बात है। फिर जैकी दादा ने कहा, तो ले चलो मुझे किसी एड एजेंसी वाले के पास। और दोस्तों, इसी तरह पहली बार जैकी श्रॉफ को एड एजेंसी में काम मिल गया, पैसे भी मिलने शुरू हो गए। वो एक चमक धमक की दुनिया थी और कहां एक ट्रैवल एजेंसी का काम था। जैकी श्रॉफ को एड एजेंसी में काम करने के लिए मन लग गया और फिर धीरे धीरे मॉडलिंग भी शुरू हो गई। जैकी श्रॉफ को एड फिल्मों में काम भी मिलने लग गया और ये थी जैकी श्रॉफ की जिंदगी की पहली सीढ़ी। दोस्तों, जैकी श्रॉफ के पिता एक बहुत बड़े ज्योतिष थे। जैकी का परिवार बहुत छोटा सा था। जैकी के बड़े भाई जो एक मिल में काम किया करते थे। वैसे जैकी के पिता श्री काकूभाई हरिभाई श्रॉफ परिवार से काफी धनवान थे। एक बिजनेस में उनको बहुत घाटा हुआ और उनको घर से निकाल दिया गया और फिर जैकी के पिता मुंबई के तीन बत्ती इलाके में एक छोटे से कमरे में रहने लगे। वहां सिर्फ एक कमरा था और परिवार। जैकी श्रॉफ जब 10 साल के थे, इनके परिवार में एक जबरदस्त दुर्घटना हो गई। इनके बड़े भाई जो कि मिल में काम करते थे, वो हमेशा जैकी के लिए जान देने को भी तैयार रहते थे। एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और बड़े भाई साहब गुजर गए। हुआ कुछ ऐसा था कि जब जैकी श्रॉफ के बड़े भाई साहब जब ये काम पे घर से निकल रहे थे एक दिन, तो इनके पिताजी ने ये भविष्यवाणी की थी
कि आज अगर बेटा काम पे न जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन इनका बड़ा बेटा काम पे निकल गया और फिर उसने देखा कि दरिया में कोई डूब रहा है। बड़े भाई को तैरना बिल्कुल नहीं आता था, फिर भी वो उसे बचाने के लिए दरिया में कूद पड़ा और फिर दरिया बड़े भाई साहब के साथ उसको भी अपने में समा लिया। ये एक बहुत बड़ा झटका था इनके परिवार के लिए, लेकिन किसी तरह से 10 साल के जैकी श्रॉफ ने अपने आप को संभाला। जैकी को ये ख्याल आया कि उनके पिता एक ज्योतिषी थे और उन्होंने कहा था कि तुम बड़े होकर एक अच्छे आर्टिस्ट बनोगे, कलाकार बनोगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक दिन जैकी मीडिया में जाएगा, एक्टर बनेगा। एड एजेंसी में काम तो मिल ही गया था। जैकी श्रॉफ जानते थे कि मुझे एक्टर तो बनना ही है और यही कारण था कि जैकी श्रॉफ ने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। और वहीं एक्टिंग क्लासेस में उनको मुलाकात हुई सुनील आनंद से। वही सुनील आनंद जिनके पिता एक महान कलाकार देवानंद साहब थे, मतलब वो देवानंद साहब के बेटे थे। ये तो जैकी श्रॉफ को भी मालूम था कि देवानंद साहब एक बहुत ही महान एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर हैं। और फिर जैकी से सुनील आनंद की नजदीकियां दोस्ती में बदल गई। एक दिन जैकी ने सुनील से कहा, तुम मुझे अपने पिता से क्यों नहीं मिलवा देते हो? एक बार देव साहब से तो मिलवा दो। और जब देव साहब से जैकी की मुलाकात हुई तो जैकी श्रॉफ को पहली फिल्म मिली स्वामी दादा। वैसे स्वामी दादा में जैकी का कोई खास रोल नहीं था। 1983 में शोमैन डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुभाष घई साहब की नजर जैकी पे पड़ी और सुभाष घई ने अपने फिल्म हीरो में जैकी को एज ए हीरो साइन कर लिया। मैंने कास्टिंग में हीरो मैंने मिला इसको, कुछ बातें की, मैंने कुछ टेस्ट वेस्ट दोगे ऑडिशन? तो बोले नहीं मेरे को टेस्ट वेस्ट नहीं देना आता साहब, मैं कुछ बोल नहीं सकता। फिर मैं अच्छा तुम बातें करो, मैंने कैमरा ऑन कर दिया। मैं इसे कुछ प्रोवोक कर रहा था बातें करने के लिए एंड ही वाज रिस्पॉन्डिंग टू इट। सो नेक्स्ट डे ये मेरे ऑफिस में आया, 12 बजे मैंने इसको बुलाया था। मैंने बोला जैकी यू आर माई हीरो ऑफ माई फिल्म। दोस्तों हीरो फिल्म में जैकी श्रॉफ के अपोजिट हीरोइन थी मीनाक्षी शेषाद्री। ये फिल्म जैकी के लाइफ की डेब्यू फिल्म रही और खुशकिस्मती से जैकी की ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। रातों रात जैकी श्रॉफ एक बड़े सितारे बन गए। इसी फिल्म ने जैकी के लाइफ में एक सुनहरा दरवाजा खोल दिया था। तो जैकी श्रॉफ के लाइफ में एक ऐसा किस्सा भी है जिसमें जैकी श्रॉफ ने एक फिल्म बनाई थी जिसमें उनका घर, उनके घर के बर्तन, उनके बिस्तर, उनके पलंग सब कुछ बिक गया था। वो बिल्कुल कंगाल हो गए थे। वैसे इस फिल्म के हीरो थे अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जीनत अमान जैसे नामी धामी कलाकार होने के बावजूद भी ये फिल्म फ्लॉप रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये फिल्म पर्दे पे फ्लॉप साबित हुई। फिल्म का नाम था बूम। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ बिल्कुल ही कंगाल हो गए थे। दोस्तों ये समय तो सबके जीवन में एक बार जरूर आता है, लेकिन जैकी श्रॉफ बिल्कुल घबराए नहीं। सबों को धीरे धीरे भुगतान किया और जो भी इंडस्ट्री में इनको काम मिलता गया, छोटा बड़ा सारे काम वो करते गए और फिर धीरे धीरे सबको बकाया पैसा चुका दिया। और उसी वक्त हीरो फिल्म मिली थी तो हीरो फिल्म ने रंग दिखाया और जैकी श्रॉफ की किस्मत बदल गई। 80 के दशक में जैकी श्रॉफ को कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। फिल्म स्वामी दादा 1980 में आई थी। इस फिल्म में देव साहब ने पहले जैकी श्रॉफ को ही साइन किया था, लेकिन इस फिल्म में डांस आइटम ज्यादा होने के कारण बाद में देव साहब ने मिथुन चक्रवर्ती को एज हीरो साइन कर लिया था। जैकी श्रॉफ को निराशा तो हुई थी। एक छोटा सा काम जैकी श्रॉफ को मिला था। जैकी ने उस छोटे से काम को भी किया क्योंकि फिल्म थी देव साहब की। तो स्वामी दादा फिल्म भी फ्लॉप रही
ये मैं 80 की बात कर रहा हूँ, लेकिन 1983 में जो हीरो फिल्म आई वो सुपर डुपर हिट रही। और फिर इस फिल्म के बाद जैकी श्रॉफ को पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं मिला। जैकी श्रॉफ ने 80 से 90 के दशक के बीच में बहुत सारी फिल्में की। अब यूं कह सकते हैं कि 80 से 90 के बीच का समय इनका गोल्डन पीरियड था। 1985 में एक फिल्म आई थी तेरी मेहरबानियां। इस फिल्म ने भी तहलका मचा दिया था। टाइटल सॉन्ग तेरी मेहरबानियां खूब चली थी। 1984 में एक फिल्म आई थी अंदर बाहर। फिर 1987 को मर्द की जुबान, 1989 में त्रिदेव, 1992 में अंगार, 1993 में खलनायक और 1995 में फिल्म रंगीला। फिल्म रंगीला जैकी दादा की एक यादगार फिल्म रही जो आज भी हम देखते हैं। 1996 में अग्नि साक्षी, 1997 में फिल्म बॉर्डर। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ ने सपोर्टिंग एक्टर का रोल निभाया था। 1998 में बंधन, फिर आया साल 2000 और वो फिल्म थी रिफ्यूजी। 2002 में फिल्म आई थी देवदास और देवदास में हीरो थे शाहरुख खान साहब। जैकी दादा सेकंड लीड एक्टर थे उसमें, लेकिन काम बिल्कुल बराबर का किया था। 2004 में आई थी फिल्म हलचल, 2013 में धूम 3, 2014 में हैप्पी न्यू ईयर। फिर बीच में बहुत लंबा गैप हो गया, मतलब 6 साल बाद जैकी श्रॉफ दिखे और वो फिल्म था सूर्यवंशी। लेकिन दोस्तों सूर्यवंशी में जैकी दादा का निगेटिव रोल था। जैकी श्रॉफ कई रीजनल लैंग्वेज में भी काम किए हैं। पंजाब की एक फिल्म थी सरदार साहब और वो साल था 2017। 2017 में एक और फिल्म आई थी, कोंकणी फिल्म थी। फिल्म का नाम था सोल करी। एक तमिल फिल्म आई थी 2019 में, फिल्म का नाम था बिगिल। 2023 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था जेलर। एक तेलुगु फिल्म भी आई थी, 2019 की बात है ये, फिल्म का नाम था साहो। दोस्तों और भी न जाने कितने सारे फिल्मों में जैकी दादा ने काम किया, ये बताना बहुत मुश्किल है। जहां तक जैकी दादा की शादी की बात है, विवाह की बात है, तो 80 के दशक में ही जैकी श्रॉफ ने अपनी प्रेमिका आयशा से विवाह कर लिया था। अभी जैकी के 2 बच्चे हैं। पुत्र का नाम है जय हेमंत, जो अभी टाइगर के नाम से जाना जाता है, और पुत्री का नाम है कृष्णा। इन दिनों टाइगर श्रॉफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक सुप्रसिद्ध और सफल अभिनेता है। नई पीढ़ी की नई जोश और नया ताकत दिखता है टाइगर श्रॉफ में। तो जैकी श्रॉफ की वाइफ आयशा श्रॉफ बाद में फिल्म प्रोड्यूसर भी बनी। आयशा और जैकी दोनों मिलकर एक फिल्म कंपनी भी बनाई जिसका नाम है जैकी श्रॉफ इंटरनेशनल लिमिटेड। जेएस इंटरनेशनल के सोनी टीवी में 10% के शेयर भी खरीदे थे, लेकिन दोस्तों 2012 में ये शेयर भी जैकी दादा ने बेच दिए। जैकी दादा को कई अवार्ड भी मिले। फिल्म फेयर अवार्ड था फॉर बेस्ट एक्टर फॉर बेस्ट फिल्म परिंदा, और वो साल था 1990। फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था और वो फिल्म थी खलनायक, और वो साल था 1994। फिल्म फेयर का एक और अवार्ड मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, और वो फिल्म थी 1942 ए लव स्टोरी, और वो साल था 1996। रंगीला और अग्नि साक्षी आई थी 1997, इनके लिए भी अवार्ड मिला था। सपोर्टिंग एक्टर के लिए एक अवार्ड मिला था 2003 में, और वो फिल्म थी देवदास। और भी ढेर सारे अवार्डों से जैकी श्रॉफ साहब को नवाजा गया है। जैकी श्रॉफ अब तक लगभग 250 फिल्मों में काम कर चुके हैं और तकरीबन 13 भाषाओं में जैकी दादा ने काम किया है। जैकी दादा ने टेलीविजन शोज में भी काम किए हैं। लहरे सोनी टीवी पर, स्टार 1 पर कॉमेडी सर्कस विद कपिल,
दोस्तों अभी भी जैकी दादा काफी एक्टिव रहते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव ही तो जिंदगी का सफर है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। पुराने बैठेंगे नहीं तो नए आएंगे कैसे? नए को भी तो चांस मिलना चाहिए। वो जमाना जैकी श्रॉफ का था और ये जमाना टाइगर श्रॉफ का है। लेकिन दोस्तों जैकी दादा का एक अपना स्टाइल था और आज भी है जो वे ही अदा कर सकते हैं। किसी ने कहा है ओल्ड इज गोल्ड, शाहरुख खान भी इस बात को मानते हैं। फिल्म देवदास में जैकी दादा ने जो कर दिखाया है वो आज के डेट में भी हमेशा याद रहेगा दर्शकों को। आज भी उनके चेहरे पे वही पुरानी मुस्कान दिखती है। जैकी दादा की फिल्में आज भी मिलियन व्यूज में देखी जाती हैं। जैकी दादा की कितनी भी तारीफ करूं कम है। अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट नहीं करते आप, प्लीज कमेंट करें। नमस्कार।